हरे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी परिवार में स्वागत है। प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। इस वनवास काल में भगवान श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। भगवान संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा, परंतु इस दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी घटा जिसने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामायण में उल्लेखित और अनेक अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके पश्चात श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो घटा उनमें से 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई। भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया गया जहां आज भी तत्संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रहे थे। वहां के स्मारकों, भित्ति चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की गई। आइए जानते हैं उनमें से कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में। केवट प्रसंग। राम को जब वनवास हुआ तो वाल्मीकि रामायण और शोधकर्ताओं के अनुसार वे सबसे पहले तमसा नदी पहुँचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राजगुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने के लिए कहा था। प्रयाग से करीब 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित सिंगरौर नामक स्थान ही प्राचीन समय में श्रृंगवेरपुर नाम से जाना जाता था। रामायण में इस नगर का उल्लेख आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित है। महाभारत में इसे तीर्थ स्थल कहा गया है। प्रयागराज जिले में ही कुरई नामक एक स्थान है जो सिंगरौर के निकट गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के उस पार सिंगरौर तो इस पार कुरई। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात भगवान श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे। इस ग्राम में एक छोटा सा मंदिर है जो स्थानीय लोक श्रुति के अनुसार उसी स्थान पर है जहां गंगा को पार करने के पश्चात भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कुछ देर विश्राम किया था। चित्रकूट के घाट। कुरई से आगे चलकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। प्रभु श्री राम ने संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुँच गए चित्रकूट। यहाँ स्थित स्मारकों में शामिल है वाल्मीकि आश्रम, मंडव्य आश्रम, भरतकूप इत्यादि। चित्रकूट में भगवान श्री राम के दुर्लभ प्रमाण छत्तीसगढ़ के धमतरी में स्थित राम लक्ष्मण मंदिर का मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण भी भगवान श्री राम ने किया था। और महाराष्ट्र के जलाना स्थित सीता नहानी, ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ स्नान किया था। सतना जिले के बीरसिंहपुर क्षेत्र स्थित सिद्ध पहाड़ पर भगवान श्री राम ने निशाचरों का नाश करने के लिए पहली बार प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने कहा कि आज समाज इसे भले ही मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन यह वही पहाड़ है जिसका वर्णन रामायण में किया गया है। समाजशास्त्री डॉक्टर शर्मा ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग 50 देशों में होती है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भगवान श्री राम को जहाँ भगवान मानते हैं, वहीं विदेशियों में भगवान श्री राम की छवि एक आदर्श राजा की है। जहाँ राम अवतार शर्मा ने
भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े 290 चित्र लिए, जो उन्होंने चित्रकूट में स्थापित संग्रहालय में रखे हैं। चित्रकूट वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे हैं। तब जब दशरथ जी का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से भगवान श्री राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। आत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट के पास ही सतना, मध्य प्रदेश स्थित आत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि आत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे। वहाँ श्री राम ने कुछ वक्त बिताया। आत्रि ऋषि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा हैं। आत्रि ऋषि की पत्नी का नाम है अनसुईया, जो दक्ष प्रजापति की 24 कन्याओं में से एक थी। आत्रि ऋषि पत्नी माता अनसुईया के तपोबल से ही भागीरथी गंगा की एक पवित्र धारा चित्रकूट में प्रविष्ट हुई और मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ने माता अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा ली थी, लेकिन तीनों को उन्होंने अपने तपोबल से बालक बना दिया था। तब तीनों देवियों की प्रार्थना के पश्चात ही तीनों देवता बाल रूप से मुक्त हो पाए थे। फिर तीनों देवताओं के वरदान से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो थे महायोगी दत्तात्रेय। आत्रि ऋषि के दूसरे पुत्र का नाम था दुर्वासा। आत्रि ऋषि के आश्रम के आसपास राक्षसों का समूह रहता था। आत्रि ऋषि, उनके भक्तगण और माता अनसुईया उन राक्षसों से भयभीत रहते थे। भगवान श्री राम ने उन राक्षसों का वध किया। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में इसका वर्णन मिलता है। प्रातःकाल जब भगवान श्री राम आश्रम से विदा होने लगे तो आत्रि ऋषि ने उन्हें विदा करते हुए कहा, हे राघव, इन वनों में भयंकर राक्षस और सर्प निवास करते हैं, जो मनुष्यों को नाना प्रकार के कष्ट देते हैं। इनके कारण अनेक तपस्वियों को असमय ही काल का ग्रास बनना पड़ा है। मैं चाहता हूँ आप इनका विनाश करके तपस्वियों की रक्षा करें। भगवान श्री राम ने महर्षि की आज्ञा को शिरोधार्य कर उपद्रवी राक्षसों तथा मनुष्य का प्राणांत करने वाले भयानक सर्पों को नष्ट करने का वचन देकर माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ आगे के लिए प्रस्थान किया। दंडकारण्य आत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद भगवान श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रय स्थल बनाया। यह जंगल क्षेत्र था दंडकारण्य। आत्रि आश्रम से दंडकारण्य आरंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर भगवान श्री राम के नाना और कुछ पर बाणासुर का राज्य था। यहाँ से नदियों, पहाड़ों, सरोवरों और गुफाओं में भगवान श्री राम के रहने के सबूत हैं। यहीं पर भगवान श्री राम ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। आत्रि आश्रम से भगवान राम मध्य प्रदेश के सतना पहुँचे, जहाँ रामवन है। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में नर्मदा एवं महानदियों के किनारे 10 वर्षों तक उन्होंने कई ऋषि आश्रमों का भ्रमण किया। दंडकारण्य क्षेत्र और सतना के आगे वे विराध, सरभंग एवं तुच्छिण्य मुनि आश्रमों में भी गए। बाद में सतृच्छिण्य आश्रम वापस आए। पन्ना, रायपुर, बस्तर और जगदलपुर में कई स्मारक विद्यमान हैं, जैसे कि मंडव्य आश्रम, श्रृंग आश्रम, राम लक्ष्मण मंदिर आदि। भगवान श्री राम वहाँ से जबलपुर, शहडोल गए। शहडोल से पूर्वोत्तर की ओर से सरगुजा क्षेत्र है, जहाँ एक पर्वत का नाम रामगढ़ है। 30 फीट की ऊंचाई से एक झरना जिस कुंड में गिरता है उसे सीता कुंड कहा जाता है। यहाँ वशिष्ठ ऋषि की गुफा है। 2 गुफाओं के नाम लक्ष्मण बोगरा और सीता बोगरा है। दंडक राक्षस के कारण ही इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। यहाँ रामायण काल में रावण के सहयोगी बाणासुर का राज्य था। वर्तमान बस्तर की
बारसूर नामक समृद्ध नगर की नींव बाणासुर ने डाली, जो इंद्रावती नदी के तट पर थी। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रागिरि पर्वत पर है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रागिरि पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में भी आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु जी का एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य क्षेत्र की चर्चा पुराणों में भी विस्तार से मिलती है। इस क्षेत्र की उत्पत्ति कथा महर्षि अगस्त्य मुनि से जुड़ी हुई है। यहीं पर उनका महाराष्ट्र के नासिक के अलावा एक आश्रम था। पंचवटी में भगवान श्री राम। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वतों और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। त्रेता युग में लक्ष्मण व माता सीता सहित भगवान श्री राम ने वनवास का कुछ समय यहाँ पर बिताया। अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को अग्निशाला में बनाए गए शस्त्र भेंट किए। नासिक में श्री राम पंचवटी में रहे और गोदावरी के तट पर स्नान ध्यान किया। नासिक में गोदावरी के तट पर 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी कहा जाता है। ये 5 वृक्ष थे पीपल, बरगद, आंवला, बेल और अशोकवट। यहीं पर सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन वृक्षों को भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर एवं दूषण के साथ युद्ध किया। यहाँ पर मरीच वध स्थल का स्मारक भी अस्तित्व में है। नासिक क्षेत्र में स्मारक बहुत सारे हैं, जैसे कि सीता सरोवर, रामकुंड, त्र्यंबकेश्वर आदि। यहाँ भगवान श्री राम का बनाया हुआ एक मंदिर खंडहर रूप में भी विद्यमान है। मरीच का वध पंचवटी के निकट ही मृग व्याधेश्वर में हुआ था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं पर हुई थी। वाल्मीकि रामायण आरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सीता हरण का स्थान सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में सुपर्णखा, मारीच और खर और दूषण के वध के बाद ही रावण ने माता सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने जहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था, इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी थी। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में खम्मम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय से लगभग 1 घंटे की दूरी पर स्थित पर्णशाला को पन्नशाला या पन्नशाला भी कहते हैं। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और ऐसी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ से सीता जी का हरण हुआ था, जबकि कुछ मानते हैं कि इस स्थान पर रावण ने अपना केवल विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने माता सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था, अर्थात सीता जी ने धरती यहाँ पर ही छोड़ी थी। इसी से वास्तविक हरण का स्थल माना जाता है। यहाँ पर भगवान राम और माता सीता का प्राचीन मंदिर भी है। सर्वतीर्थ, जहाँ जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था।
उसके पश्चात भगवान श्री राम, लक्ष्मण तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा और कावेरी नदी क्षेत्रों में अनेक स्थलों पर वे सीता माता की खोज में गए। शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए भगवान राम और लक्ष्मण चले माता सीता की खोज में। जटायु और काबंध से मिलने के पश्चात वे श्रृंगमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जात से भीलनी थी और उनका नाम था श्रमणा। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। श्रवणकौर रजवाड़े की सबसे लंबी नदी है। इसी नदी के किनारे पर हम्पी बसा हुआ है। यह स्थान वेर के वृक्षों के लिए आज भी प्रसिद्ध है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। केरल का प्रसिद्ध सबरीमलय मंदिर तीर्थ भी इसी नदी के तट पर स्थित है। श्री हनुमान से भेंट। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान जी और सुग्रीव जी से भेंट किया, माता सीता के आभूषणों को देखा और भगवान श्री राम ने बाली का वध किया। ऋष्यमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट स्थित था। इसी पर्वत पर श्री राम जी का हनुमान जी से भेंट हुई थी। बाद में हनुमान जी ने भगवान श्री राम और सुग्रीव की भेंट करवाई, जो एक अटूट मित्रता बन गई। जब महाबली बाली अपने भाई सुग्रीव को मारकर किष्किंधा से भागा तो वह ऋष्यमुख पर्वत पर ही आकर छिपकर रहने लगा था। ऋष्यमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिले बेल्लारी में स्थित है। यहाँ तुंगभद्रा नदी धनुष के आकार में बहती है। तुंगभद्रा नदी को पौराणिक चक्र तीर्थ माना गया है। पास ही पहाड़ी के नीचे श्री राम मंदिर है। पास की पहाड़ी को मातंग पर्वत माना जाता है। इसी पर्वत पर मातंग ऋषि का आश्रम है। कोडिकरई। हनुमान जी और सुग्रीव जी से मिलने के पश्चात भगवान श्री राम ने अपनी सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। मलय पर्वत, चंदन वन, अनेक नदियों, झरनों तथा वन वाटिकाओं को पार करके भगवान श्री राम और उनकी सेना ने समुद्र की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित किया, परंतु भगवान राम की सेना ने उस स्थान के संरक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित था। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूर पर स्थित एक पर्वत को ऋष्यमुख कहा जाता था। यहीं पर रामायण काल का ऋष्यमुख है। मंदिर के निकट भगवान सूर्य और सुग्रीव आदि की मूर्तियां भी स्थापित हैं। रामायण ग्रंथ के अनुसार वानर राज बाली ने दुदुम्बी नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुदुम्बी के रक्त की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह किसने किया है। क्रुद्ध ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों सभी रहने लगा। यहीं उसकी भगवान श्री राम और लक्ष्मण से भेंट हुई और बाद में श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट का एक शांत समुद्र तट है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थों में से एक है। महाकाव्य रामायण के अनुसार
भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग भगवान श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। राम सेतु, जिसे हम अंग्रेजी में एडम्स ब्रिज कहते हैं, भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत और श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। यह पुल करीब 30 किलोमीटर लंबा है। ऐसा माना जाता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल पार करने योग्य था। एक चक्रवात के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। समुद्र पर सेतु के निर्माण को भगवान श्री राम की दूसरी बड़ी राजनीतिक जीत कहा जाता है, क्योंकि समुद्र की तरफ से रावण को कोई खतरा नहीं था। उसे विश्वास था कि इस विराट समुद्र को पार करने की कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। गोस्वामी तुलसीदास के मुताबिक जब दशानन रावण ने समुद्र पार पुल बनाने की बात सुनी तो उसके 10 मुख एक साथ बोल पड़े थे। धनुषकोडी। वाल्मीकि जी के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के पश्चात भगवान श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक का पुनर्निर्माण करने का फैसला लिया। छेदुकराई और रामेश्वरम के इर्द गिर्द इस घटना से संबंधित अनेक स्मृति चिन्ह अभी भी मौजूद हैं। नाविक रामेश्वरम में धनुषकोडी नामक स्थान से यात्रियों को राम सेतु के अवशेषों को दिखाने ले जाते हैं। धनुषकोडी भारत के दक्षिण तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो सेतु पुल बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एक स्थलीय सीमा है। नुआरा एलिया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बंद्रावेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों और गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इसका काल निकाला गया है। श्रीलंका में नुआरा एलिया पहाड़ियों के आसपास स्थित रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका खंडहर हो चुके हैं। विभीषण के महल आदि की पुरातात्विक जांच से इनके रामायण काल के होने की पुष्टि होती है। आजकल भी इन स्थानों की भौगोलिक विशेषताएं, जीव, वनस्पति और स्मारक आदि बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि रामायण में वर्णित किए गए हैं। कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल, जिसमें अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था, उसके अब भी अवशेष मौजूद हैं। यह वही महल है जिसे पवन पुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध भगवान राम की पहली बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा सकती है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहाँ के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितने ताकतवर होंगे, और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वह आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। ये थे भगवान श्री राम के 14 वर्ष के प्रमुख स्थान जहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुके थे। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप और आपके परिवार पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। हरे कृष्ण।